आज हम सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एंड नेचर ऑफ जो बिजनेस का जो पर्पस है, नेचर ऑफ बिजनेस उसके हिसाब से भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दो अलग अलग वर्ड्स है, आपको पता भी है। कैपिटल मतलब कि बड़े वाला, एक बड़ी अमाउंट जो कैपिटल होता है। एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा जो होता है। आप दोनों को एक साथ क्लब कर दो, बड़ा वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े वाला जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट का जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसे समझने के लिए हम लोग जो है एक एग्जांपल लेते हैं ताकि उनको ये अच्छे से समझ में आ जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि लॉन्ग टर्म असेट प्रॉपर्टी को खरीदना है, ठीक है? उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, मतलब कि बड़े वाला खर्चा जो है उसे कहते हैं। अब अगर मैं अपनी बात ले लूँ तो मैंने घर खरीद लिया है, मैंने कार खरीद ली, मैंने फर्नीचर खरीद लिया, तो ये मेरे लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, एक छोटा मोटा खर्चा नहीं है, एक बड़ी अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट मेरे पास से जा रहा है। तो उसी तरह बिजनेस में से एक बड़ा अमाउंट जो है जाता है, खर्चा होता है, उसको हम लोग जो कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में इसे कैपेक्स के नाम से भी ये मशहूर है। कैपेक्स इज द मनी एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट एंटिटी spend to buy, maintain, improve its fixed asset such as a building, vehicle, equipment and land। जैसे कि बहुत बड़ा खर्चा जो है कंपनी कर रही है, कोई असेट्स खरीदी कर रही है, उसको की कैपेसिटी इंप्रूव कर रही है, उसके लिए जो खर्चा कंपनी करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब जैसे कंपनी ने कोई नई बिल्डिंग खरीद ली, कोई जगह खरीद ली, लैंड खरीद ली, कोई व्हीकल खरीद लिया या फिर कोई नवी मशीनरी खरीद ली, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये बहुत हाई होते हैं, लाखों में करोड़ों में होते हैं। खर्चा जो कंपनी करती है उसके पास से उसको जो है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट होता है, इसके लिए वो खर्चा करती है और वही खर्चे को हम लोग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस अ बिजनेस इनकर टू मेंटेन इट्स डेली ऑपरेशन। और ये जो है एक्सपेंसेस इज टोटली एक्सपायर इन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि कोई खर्चा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कम है, और वो कंपनी बियर कर सकती है और वो उसको एक ही साल में एक्सपायर वो हो जाता है या एक ही महीने के लिए वो एक्सपायर हो जाता है। मतलब कि हम लोग उसे बियर करते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में वो डायरेक्टली हिट कर जाता है, हम लोग उसे हिट करते हैं। उसके लिए हम लोग जो एग्जांपल देखते हैं वो है सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसके बाद में आपका वेजेस हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए। इस तरह के जो खर्चे हैं ये नॉर्मल खर्चे हैं, जो छोटे खर्चे उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब हमारा जो रेवेन्यू हम लोग अर्न कर रहे हैं उसको अर्न करने के लिए जो भी खर्चे हम लोग करते हैं उसे नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और ये एक्सपेंडिचर जो है हमारे बिजनेस में हमें मनी अर्न करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमने स्टाफ की सैलरी दे दी, रॉ मटेरियल्स वगैरह दे दिए, और ये जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो है इसका असेट क्रिएशन को लीड नहीं करता है, इससे कोई असेट क्रिएशन नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसे फुल्ली प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। तो जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा, इन सिमिलर वर्ड्स में उसका वाइस वर्सा अगर हम करेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो कैपिटल जो है रिसिप्ट होता है, कि मतलब कि बहुत बड़ी बल्क में अमाउंट जो है हमें रिसीव हो रही है, उसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहां पे असेट्स को हमने परचेस किया था तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमने असेट को सेल किया, तो सेल करने के बाद से जो बड़ी अमाउंट हमें मिलती है, जैसे हमने लैंड, बिल्डिंग्स या फिर व्हीकल, मशीनरी वगैरह ऐसे बड़े बड़े जो एसेट्स हैं हमारे फिक्स एसेट, वो हमने सोल्ड कर दिए, बिका दिए, सेल कर दिए, तो उससे जो हमारा हमें पैसे मिल रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। गॉट इट? तो अगर मैं मेरे केस में अगर बता दूं तो मैंने अपना घर बिका दिया, मेरी गाड़ी बिका दी, फर्नीचर बिका है, तो इस तरह से मुझे जो पैसा इससे मिल रहा है वो एक बल्क अमाउंट, तो वो मेरे लिए हो गया कैपिटल रिसिप्ट। यू अंडरस्टूड कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है।
अब जो है हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है सिमिलर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि हम लोग खर्चा करते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग रेवेन्यू मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सामने वाले पार्टी से पैसा मिल रहा है और वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी अमाउंट, कम अमाउंट, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे मैं एसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं जितने भी एसी सर्विस करने के बाद में उन चीज़ों पैसे मिलेगा, वो मेरे लिए हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर मैं कोई गुड्स बिकाता हूँ, ठीक है? अगर मैं ब्रेक्स बिकाता हूँ या फिर मैं कपड़े सेल करता हूँ, तो कपड़े सेल करके जो मुझे पैसा मिल रहा है, वो मेरा हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसी तरह से हम लोग जो है रेवेन्यू रिसिप्ट को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस का भी देख लेते हैं, ठीक है? अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है कि अगर सपोज मान लो कि मैं कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है ये, तो कंप्यूटर एक बिग जो अमाउंट है उसमें अगर मैं उसे सेल करता हूँ या उससे मुझे खरीदता हूँ, तो उससे जो एक्सपेंसेस होता है या जो रिसिप्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है? तो अगर मैं कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, तो मेरे लिए जो है कंप्यूटर एक गुड्स हो गया और मैं गुड्स बिका रहा हूँ, तो उसको बिकाने के बाद जो मुझे पैसे मिलेगा वो मेरे लिए हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। और उसके लिए मैं कुछ खर्चा कर रहा हूँ, तो वो हो गया मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सिंपल है, अगर मैं गाड़ी भी बनाता हूँ, ठीक है? और मैं गाड़ी बिका रहा हूँ, तो गाड़ियों का मेरा बिज़नेस है, तो गाड़ी जो है मेरे लिए गुड्स हो गई। तो मेरे लिए वो असेट नहीं हुआ, मेरे लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगा। गाड़ी के लिए गाड़ी बिका रहा हूँ, गाड़ी से जो पैसा आएगा वो मेरे लिए हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। और गाड़ी को जो खर्चा वगैरह लगेगा बनाने के लिए वो हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर मैं गाड़ी बनाने की कोई मशीन खरीदता हूँ, ठीक है? कोई जगह खरीदता हूँ, एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो हो गया मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? और उसे सेल करके अगर मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, बड़ी अमाउंट मिल रही है, तो वो हो गया मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप आपकी नॉलेज में कुछ भी वैल्यू एडिशन इस वीडियो ने किया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।